हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राज्य झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी और भी भारत के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी मेरा एक विनम्र पूर्वक सवाल है। तो सवाल है दोस्तों, क्या जाति आवासीय की वैलिडिटी यानी कि वैधता सिर्फ 1 साल क्यों और आय प्रमाण पत्र जो होता है उनकी वैधता मात्र 6 महीना क्यों? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या लोगों की जाति 1 साल में बदल जाती है या फिर उनका जो खतियानी आवास है वो भी 1 साल में बदल जाते हैं और जो आवासीय होते हैं वो भी खतियान के आधार पर ही बनाया जाता है। तो क्या खतियान बार बार बनाया जाता है? तो फिर इनकी वैधता 1 साल क्यों? और मैं मानता हूं कि जाति बदलती है, लेकिन पूरे भारत में 0.001% भी नहीं बदलते हैं लोगों की जाति। अगर इंटर कास्ट मैरिज हो तो बदला जाता है, लेकिन फिर भी उनका तो खतियान के आधार पर ही जाति बनाया जाता है। तो फिर जाति की वैधता 1 साल क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ, ये अन्याय हम सब विद्यार्थी और भारत की जनता के साथ क्यों? इनकी वैधता को क्यों नहीं बढ़ाया जाता है, जबकि भारत में जो भी ST SC होते हैं उनकी जो कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं वो लाइफ टाइम के लिए होते हैं। तो हम OBC वालों के साथ ऐसा क्यों नहीं? मानता हूं मैं कि हाँ OBC की वैधता आप लाइफ टाइम मत कीजिए, लेकिन कम से कम 5 से 10 साल क्यों नहीं करते हैं? OBC में आपका आय सम्मिलित होता है, तो आय के सम्मिलित होने से अगर इनकम में कम बेसी होता है तो इसीलिए OBC को चेंज करना पड़ता है, नया बनवाना पड़ता है। तो जो इनकम होता है उसमें आपका क्या वो व्यक्ति तत्काल में कोई जादू या चमत्कार से को वो अमीर बन जाता है कि उनका इनकम 6 महीना में ही आप लोग बदल देते हैं? ऐसा तो नहीं होता है। और जिनका मान लीजिए किसी का होता भी होगा, वो इनकम बनाया 1 महीना बाद उन्हें कोई जॉब लग गया तो अब उनके इनकम में वृद्धि होगी, तो वो अगर पिछला इनकम कोई कहीं सबमिट करते हैं तो उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। आप एक आदमी के चलते भारत की सारी जनता को और विद्यार्थी को परेशान क्यों करते हैं? दोस्तों, रेलवे ने तो इस बार हद कर दी। उन्होंने जब NTPC रेलवे का या टेक्नीशियन कोई फॉर्म निकाला तो उसमें OBC पहले ही मांग लिया। तो मुझे पूछना है कि पहले OBC मांगने की क्या ज़रूरत है? आप पिछला बार जो फॉर्म निकाले थे उसमें तो मांगे नहीं थे, और अचानक से आप फॉर्म की डेट निकालते हैं और कहते हैं कि बनवा के आपको फॉर्म अप्लाई करो। अब हमको 1 महीना टाइम दिया जाता है, जबकि मैं आपको बता दूं कि हमारे राज्य झारखंड में 1 महीना में सिर्फ इनकम बन के आता है, और इनकम जाति आवासीय को फिर से सबमिट करके फिर OBC बनाना पड़ता है CO से। उसके बाद फिर उनको सबमिट करना पड़ता है DC ऑफिस में, उसके बाद बनता है OBC। तो दोस्तों, इसमें करीब 3-2.5 महीना का समय लगता है। तो फिर अचानक से आप फॉर्म निकालते हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं देते हैं, तो ऐसी अव्यवस्था क्यों? तो मैं बता दूं कि मुझे OBC बनाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। जैसे ही NTPC की फॉर्म आई, मैं जॉब भी करता हूं और साथ में तैयारी भी करता हूं, तो मुझे OBC बनाने के लिए ब्लॉक और DC ऑफिस काफ़ी भागदौड़ करना पड़ा, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। और परेशानी से ही नहीं हुआ, मुझे जगह जगह पर पैसे भी देने पड़े जल्दी में बनवाने के लिए, क्योंकि मैं एक कहीं पे जॉब करता हूँ। जॉब करने के कारण मेरा इधर काम तो छूटा ही, साथ में मेरे पूरे 2000 रुपये खर्चा भी हो गए। आपको दिख रहा होगा बगल में मेरा जो ये OBC है, इसको बनाने में 2000 रुपये लगे। तो इसके जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आपकी व्यवस्था सही नहीं है। आप 1 सप्ताह के भीतर OBC या इनकम कास्ट रेसिडेंस बना के देते नहीं हैं, और मुझे 1 महीना के अंदर चाहिए। और रेलवे ने तो अचानक से फॉर्म निकाल दिया। अब मैं अगर 2000 रुपये खर्चा ना करूं तो क्या करूं, क्योंकि मुझे फॉर्म जो भरना था।
तो मुझे पूछना है हमारे प्रधानमंत्री श्री आदरणीय मोदी जी और सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से कि आप अपनी व्यवस्था को सरल बनाइए। मुझे कहना है कि ज़िंदगी संघर्षमय हो लेकिन ज़िंदगी सरल होनी चाहिए। मुझे संघर्ष से कोई डर नहीं है, लेकिन सरकारी जो व्यवस्था है वो सरल होनी चाहिए। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को कि आप इस सब व्यवस्था को थोड़ा देखें और हम छात्रों और भारत की जनताओं के हित के बारे में सोचें। मुझे तो लगता है कि ये सब हम सबको परेशान करने के लिए ही बनाया गया है। ये सब एक खेला चल रहा है ताकि हम सब परेशान रहें, इसी में उलझे रहें और आगे बढ़ने से हमको रोका जा रहा है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों? आप इस पर अपना विचार रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में।